सर कैसे देखो सामने हाथ में क्या हम तो ये एडजस्टमेंट मेरे को मोरल 5 मिनट के अंदर निपटानी 5 मिनट से ज़्यादा नहीं निपटाना चाहिए हार्डली 2 मिनट का मैं टारगेट कर रहा हूँ ठीक है सब लोग ध्यान देंगे यस होपफुली देखते जो भी देखो क्वेश्चन में एडजस्टमेंट क्या है देखो अभी शी इज टू पे 1 लाख एज कैपिटल हर कैपिटल एंड 40,000 एज हर गुडविल तो देखो 1 लाख को कैपिटल लेके आ रही है और 40,000 का गुडविल लेके आ रही है कैपिटल का एंट्री तो इज वेरी नॉर्मल सबको पता है कैपिटल जब लेके आ रही है तो हम लोगों ने क्या करना है कैश में क्या कर देना है ऐड कर देना है नो डाउट एट ऑल बिकॉज़ वो कैश लेके आएगी कैपिटल तो कैश के फॉर्म में यहां पे आ रहा है सो व्हेन she is introducing the capital into business we all know कि capital to be included in the cash because of cash लेके आ रही है right sir now what the second effect to be second effect हम लोग इसको इधर लिखेंगे पार्टनर्स की क्रेडिट साइड पे because we all know कि जब वो लेके आ रही है कैपिटल तो हर अकाउंट को भी क्रेडिट उसका अकाउंट हम लोग को क्या करना है क्रेडिट करना है we need to credit our account by the 1 lakh rupees तो इधर कैश में डेबिट हो गया और सेकंड पार्टनर्स में क्या हो गया क्रेडिट हो गया this is we done about the capital now the next adjustment goodwill का है just give your attention on the goodwill now सब लोग goodwill पे थोड़ा फोकस करेंगे because इसमें छोटा सा ट्विस्ट है goodwill को लेके जिसको लेके मैं अभी यहाँ पे मतलब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ थोड़ा ध्यान से देखना ओके अब वो 40,000 की goodwill लेके आ रही है ना वो कितने की goodwill लेके आ रही है 40,000 जो 40,000 की goodwill लेके आ रही है ना उसमें देखो यहाँ तक तो बात सही है लेकिन क्वेश्चन में नया रेशो आया हुआ है कौन सा रेशो आया हुआ है नया when the new ratio is available to you ना तो गुडविल जो है ना ओल्ड रेशियो में नहीं जाएगा अभी पहले यूजुअली जिन जनरल सेंस हम गुडविल को जब ओल्ड पार्टनर्स में बांटते हैं तो इस वाले केस में हम गुडविल को ओल्ड पार्टनर में नहीं मतलब ओल्ड रेशियो में नहीं बांटेंगे हम लोग गुडविल को ओल्ड रेशियो में नहीं बांटेंगे हम इस बार गुडविल को बांटेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में कौन सा रेशियो बांटेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में व्हाई सो ऐसा क्यों करेंगे हम लोग राइट बिकॉज़ हमारे क्वेश्चन में नया रेशो आया हुआ है कौन सा रेशो आया हुआ है नया when you have they have given you a new ratio in the question तो always remember कि आपको गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटना है कौन से सैक्रिफाइसिंग वैसा वो जो गुडविल लेके आ रही है ना वो तो बांटेगा इन दोनों को बांटेगा उसमें कोई डाउट है क्या नो क्योंकि वो बेनिफिट इन दोनों को मिलना है क्योंकि बोथ आर सैक्रिफाइसिंग समथिंग तो सबसे पहला प्रोसेस क्या करेंगे before taking the effect of the amount of goodwill सबसे पहला प्रोसेस हम क्या करेंगे what the first process will do we'll do the first process about to calculate sacrificing ratio कौन सा रेशो निकालेंगे sacrificing राइट तो मैं अभी यहाँ पे इस केस पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करता हूँ sacrificing ratio का so what is the formula to calculate the sacrificing ratio बोलो old ratio minus new ratio sacrificing ratio क्यों निकाल रहे हैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ नया रेशो दिया कौन सा रेशो दिया नया रेशो और हमारे लिए आसानी हो जाती है कि इनका पुराना रेशो अगर है और नया रेशो है तो 100% हम सैक्रिफाइस वैल्यू निकाल सकते हैं क्या रीजन सिंपल ओल्ड रेशो में इन लोगों का ज्यादा रेशो था क्योंकि तब वो सिर्फ 2 ही लोग थे नए रेशो में अब 3 लोग हैं तो इनका रेशो अब कम हो जाएगा राइट है पुरानी इसमें इनका रेशो ज्यादा था अभी पुरानी इसमें इनका रेशो ज्यादा था अब इनका रेशो क्या है कम है राइट है नए रेशो में इनका रेशो कम होता है तो इन्होंने कुछ सैक्रिफाइस किया हुआ है ऑन दैट बेसिस वी विल बी एलोकेटिंग द अमाउंट ऑफ गुडविल इन द क्वेश्चन बोलो बात समझ में आ रही है यस बात समझ में आ रही है राइट तो फार्मूला क्या सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने का ओल्ड माइनस न्यू मैंने आपको अभी क्या इंडिकेट किया कि ओल्ड रेशो हमेशा क्या रहता है हाई न्यू रेशो हमेशा क्या रहता है लो ओल्ड रेशो हाई रहता है न्यू रेशो क्या रहता है लो तो ओल्ड माइनस न्यू क्या करना है अपने को ओल्ड माइनस न्यू राइट तो अभी हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशो जो निकालेंगे ना बंदे वो किसके लिए निकालेंगे ओल्ड पार्टनर्स के लिए निकालेंगे किसके लिए निकालेंगे ओल्ड पार्टनर्स के लिए नॉट फॉर द न्यू क्योंकि नया तो सैक्रिफाइस करेगा नया तो सैक्रिफाइस कर ही नहीं सकता कौन सैक्रिफाइस करेगा ओल्ड वाला बंदा करेगा कौन करेगा ओल्ड तो ओल्ड वाले बंदे कौन है यहाँ पे ये है माधुरी और ये क्या है मनीषा तो यहाँ पर हम लोग आते हैं माधुरी और इधर आते हैं मनीषा यस और नो ना अभी इनका रेशियो कैसे मिला ओल्ड रेशियो चेक करते हैं क्वेश्चन में 3 रेशियो तो क्वेश्चन में चेक करो ऊपर दिया हुआ है 3:2 यस और नो तो दैट इज 3:2 मतलब 3 बाय क्या आएगा 5 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा 2 बाय क्या आएगा 5 आएगा यस और नो 3 by 5 and 2 by 5 this one is your old ratio now we have to reduce the amount of new ratio अब इसमें से new ratio माइनस करेंगे what is the new ratio you have 5 3 और 2 they have given you the new ratio like this 5 3 और 2 ये है आपका नया रेशियो तो इस नए रेशियो में माधुरी और मोहिनी राइट है तो माधुरी का क्या हिस्सा बना बेटा 5/10 और मोहिनी का हिस्सा क्या बना बेटा 3/10 राइट है तो यहाँ पे आते हैं 5/10 और यहाँ पे आएगा 3/10 राइट अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे राइट सॉल्व करेंगे एकदम सिंपल सिंपलीफाइड प्रोसीजर क्या है कि डिनोमिनेटर जो होते हैं इसको इक्वल कर दो यस तो जैसे कि 5 है इसको 10 में लाना है
ML आ रहा है 10, इसको 10 करना तो 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 10 माइनस ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10, रिमेनिंग फिगर यहाँ पे बचेगा 6 माइनस 5 1/10। समझ में आया? Yes. अरे यस और नो? सिमिलरली यहाँ पर भी करेंगे, इसका डिनोमिनेटर इक्वल कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा बोलो, इसको भी 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 10, राइट है 4/10, और इधर आएगा 3 और इधर आएगा 10, तो नाउ व्हाट विल बी द रिमेनिंग फिगर 1/10। बोलो बात समझ आ रहा है? तो अगर मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो तो 10 कट हो गया, तो इसका आंसर आ गया 1:1। क्या आ गया इसका आंसर 1:1। यू गॉट अ पॉइंट? Yes. ओके, अब ये हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब गुडविल कैसे बांटेंगे, अब थोड़ा ध्यान दो। सबसे पहले देखो कितने हजार की गुडविल थी, बाय द वे 40,000। इट वाज अबाउट द 40,000, यस और नो? Yes. तो हम लोग गुडविल को क्या करेंगे, 40,000 को यहाँ पे ऐड कर देंगे, बिकॉज़ नो डाउट कैश लेके आ रहा है। क्या लेके आ रहा है? कैश। तो कैश में तो ऐड होना है, देयर इज नो डाउट एट ऑल, यस और नो? Now this 40,000 we will allocate among the partners. तो यहाँ पार्टनर्स को क्रेडिट करते हैं। Why we credit to the partner? क्यों करते हैं सर क्रेडिट? Reason behind it very simple सर, क्योंकि बंदों ने सैक्रिफाइस किया है, तो जो गुडविल एज अ प्रीमियम उनके पास एडिशनल आ रहा है, वो बेनिफिट किसको मिलना चाहिए? ओल्ड पार्टनर को मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए? ओल्ड पार्टनर। सो दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू द ओल्ड पार्टनर। तो 40,000 को हम लोग यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटेंगे, क्योंकि इन लोगों ने जितनी अमाउंट सैक्रिफाइस करी है, जिसने ज्यादा सैक्रिफाइस किया उसको ज्यादा गुडविल मिलेगा, जिसने कम सैक्रिफाइस किया उसको कम। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में दोनों ने इक्वली सैक्रिफाइस किया हुआ है, तो यहाँ पर दोनों के अकाउंट में कितना जाएगा? 20,000 और 20,000। बोलो बात समझ में आ रही है? Yes. So what is the new thing we have learned in this case? Simple. When there is a new ratio, always go with the sacrificing ratio. Yes or no? We usually distribute the goodwill in the old ratio. We usually distribute the goodwill in the old ratio. But sometimes we distribute the goodwill in sacrificing ratio. The reason behind it, when you have the new ratio, you can easily compile what was the old one, what is the new one. You can easily identify the value of the sacrifice figure. Yes or no? Once you identify the value of sacrifice figure, it becomes easy to allocate the goodwill on the basis of sacrifice. And this is one of the best way to allocate the goodwill, क्योंकि जिसने जितना sacrifice किया है, उसको उतना benefit मिलना चाहिए. Got the point, sir? अरे yes or no? एक और केस है, 1 minute, just a second, बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई किया just a second. दूसरा बनाएंगे। यहाँ पे इसमें एक और केस है गुडविल का, वो भी देख लेते हैं। 5th नंबर की एडजस्टमेंट निकालो, इसी में कुछ उससे और बोला हुआ है। 5th नंबर की एडजस्टमेंट निकालो। बिफोर गोइंग फॉर द क्वेश्चन ऑलवेज रीड इट फर्स्ट। क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले क्वेश्चन को क्या कर लेना चाहिए? पढ़ लेना चाहिए, राइट? तो लेट्स आइडेंटिफाई। यहाँ पर देखो क्या है, द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू रिटेन half of the amount of goodwill in the business. The old partner has decided to retain the goodwill, half goodwill to retain. Retain मतलब हुआ आधा goodwill रोकेंगे और आधा क्या करेंगे? लेके जाएंगे। अरे yes or no? वो आधा goodwill रखेंगे और आधा goodwill क्या करेंगे? लेके जाएंगे। Indirectly उन्होंने बोला they are withdrawing the goodwill. They are withdrawing goodwill. How much goodwill they are withdrawing? Half. क्योंकि उन्होंने क्या बोला? हाफ को रिटेन कर रहे हैं, हाफ को रिटेन कर रहे हैं, मतलब हाफ को रखेंगे तो हाफ क्या करेंगे? लेके जाएंगे। So when they are withdrawing, so let's listen. 20,000 इधर क्रेडिट पे है, 20 इधर क्रेडिट पे, इनके अकाउंट में कितने गुडविल जमा है? 20 और 20, तो वो लेके जा रहे हैं। So when they are withdrawing it, of course it is called withdrawing. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? Drawing. So we'll be mentioning here. आप इसको कैश के नाम से लिख सकते हो, why not? तो ये 10,000 रुपए इधर आएगा क्योंकि ये विड्रॉ कर रहा है। डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। So person who are withdrawing the figure ना, their account will be debited. उनके अकाउंट से काट दो उतने पैसे क्योंकि वो घर लेके गए। यस और नो? तो नाउ इधर डेबिट कर दिया हम लोगों ने, वी हैव डेबिटेड। अब इसको इधर आके कैश में से क्या कर देना है? माइनस। तो देखो सर मैं डायरेक्ट 20,000 माइनस कर रहा हूं, 10 और 10 मिला के टोटल क्या हो गया? 20। ये हम लोग माइनस कर रहे हैं। हैव यू गॉट आईडिया अबाउट द गुडविल? Any confusion about the goodwill? Yes sir. Any confusion about goodwill sir? We did entire treatment about the goodwill, कैसे उसको निकालते हैं, कैसे उसको बांटते हैं, कैसे sacrificing ratio निकालते हैं और कैसे हमारा ड्राइंग का एंट्री होता है। Is this fine? Yes. Okay, thank you.